आज की वीडियो में हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे एकदम ही आसान तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं और परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, मैं संजीता। स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही वीडियो को कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करेंगे तभी इस चैनल आगे को बढ़ पाएगी। तो सबसे पहले देखिए, हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और देखिए यहाँ से हम पहले एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अस्तर को सीधा करने के लिए हम पहले एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आज हम 38 साइज की ब्लाउज को बनाने वाले हैं, वो भी डबल कटोरी में। तो देखिए इस तरीके से सीधा मार्क कर लेने के बाद से अब हम ब्लाउज की लंबाई जो है रेडी, हमारा ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे जो कि सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ से देखिए 15.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हम 15.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हमें 15.5 इंच पे मार्क कर लेना है, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक सीधा लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप 37 और 38 साइज के ब्लाउज को बनाना चाहते हैं तो जैसे ही वीडियो में दिख रही है आप एज इट इज़ ऐसे ही मार्क करके ब्लाउज को बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है और यहाँ से हम आर्म होल के लिए देखिए यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो 6.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए दोस्तों, इस लाइन को पहले इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से सीधा कर लेने के बाद से अब देखिए यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमें यहाँ पर रखेंगे 5.75 इंच, यानी कि 5.25 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें 5.25 इंच पे मार्क करना है, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि ये हमारा 9 इंच तक हमारा बैक की जो डीप है 9 इंच है, तो हम यहाँ पर 5.25 इंच लेंगे। और देखिए अगर आप 10 इंच 11 इंच पे डीप बनाना चाहते हैं तो आपको शोल्डर यहाँ से 5.5 इंच लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 38 साइज ब्लाउज की चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन। अब देखिए कमर है 32 साइज, तो 32 की चौथाई भाग हुआ 8 इंच, 1 इंच हम प्लेट के लिए लगाएंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन पॉइंटों को हमें मिलाना है और इस तरीके से स्केल से देखिए फिटिंग वाली लाइन को भी इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो देखिए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछे में, और यहाँ से 1 इंच में 2 सूता बढ़ाकर और इस तरीके से मार्क को कर लेना है। अगर आप 5.5 इंच पे शोल्डर की मार्किंग करते हैं तो आप यहाँ से देखिए 1.5 इंच पे मार्क को करके इस तरीके से आर्म होल के लिए गोलाई दे दीजिएगा। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए इंची टेप को इस सीधी लाइन के ऊपर से रखना है, और यहाँ से हमारा गले की जो डीप है वो 9 इंच है, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे, आधा इंच सिलाई मार्जिन को ऐड करते हुए। और यहाँ से देखिए हमें 3 इंच गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है, और यहाँ से हमें 2.5 इंच मार्क करना है गले की चौड़ाई के लिए, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से बॉक्स बनने के बाद से आप यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप बना लेंगे। इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद से देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे एक मार्क करनी है, और यहाँ से देखिए आर्म होल वाली लाइन से हमें एक तिरछे में इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है कमर की लाइन के ऊपर से, इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क करेंगे, और दोनों तरफ 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को जो कि हम टक्स के लगाने वाले हैं। और यहाँ से देखिए 4.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और इन पॉइंटों को मिलाकर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से अगर आप मार्किंग करते हैं ब्लाउज की तो आप डीप नेक गले में भी आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगी। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की मार्किंग तो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग तो कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए हम अस्तर को इस तरीके से रखेंगे, और देखिए अब खुले वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, देख सकते हैं आप। और इस तरीके से रख लेने के बाद से अब देखिए इसके ऊपर से हम बैक पार्ट को रखेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की जो फोल्ड वाली साइड है वो मैंने खुली वाली साइड के ऊपर से इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से रखने के बाद से जैसे ही हमारा बैक पार्ट की मार्किंग है सारी मार्क को हमें ऐसे ही लगा लेनी है, और कंधे की मार्किंग, आर्म होल की मार्किंग, सभी मार्क को हम अच्छी तरीके से लगा लेंगे। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंजेस करना है। देखिए यहाँ से हमने इस लंबाई को मार्क
कर लिया है, जो कि 15.5 इंच पे हमने मार्क को लगाए थे। और इस पार्ट को हमें यहाँ से हटा लेना है और यहाँ से देखिए हमें 1 इंच बढ़ा लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ाकर एक मार्क को कर लेना है और इस लाइन को पहले सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेने के बाद से अब देखिए यहाँ से हमें फिटिंग वाली लाइन को भी इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब हमें आर्म होल वाली लाइन को सीधा कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम आर्म होल लाइन के ऊपर से इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से यहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर की ओर गहराई देते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए गोलाई दे देना है। और इस तरीके से गोलाई देने के बाद से इसे हम चेक करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस हमारा 1 इंच आनी चाहिए। तो आप इस तरीके से गोलाई दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें मार्क करना है गले की चौड़ाई के लिए। गले की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हमने बैक पार्ट पे किया है। अब यहाँ से देखिए हमें इंची टेप को लेना है और गले की डीप के लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो जैसे गले की डीप के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करना है, तो इस तरीके से 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से देखिए दोस्तों, बेल्ट के लिए हम यहाँ पर 12.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इसमें भी हमें थोड़ा सा चेंजेस करनी है, क्योंकि इसका जो बॉडी की शेप है ये थोड़ी सी हैवी साइज बस्ट साइज है, तो इसमें भी हमें थोड़ी सी चेंज करेंगे, वरना आप इसी तरीके से मार्क को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से यहाँ से हम गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पे। तो इस तरीके से 3 इंच पे मार्क कर लेने के बाद से इन दोनों पॉइंट के ऊपर से स्केल को रखेंगे और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए यहाँ से हमें राउंड शेप दे देना है। तो आप चाहे तो इस तरीके से राउंड शेप भी कटिंग कर सकते हैं, या तो फिर वी नेक शेप भी मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से राउंड शेप बना लिया है, पर जब मैं स्टिच करूँगी तब इसे नेक को हमें सीधा कर लेना है वी नेक की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें नीचे की तरफ 1/2 इंच बढ़ाना है, क्योंकि इसका बस्ट पॉइंट जो है, बस्ट साइज जो है बहुत ही हैवी है। तो हमें हल्की सी बढ़ाकर इसकी नीचे की तरफ मार्क करेंगे 1/2 इंच पे। यहाँ से देखिए हमें 6 इंच में 2 सूता बढ़ाकर इस तरीके से कटोरी के लिए मार्क करना है और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की ओर इस तरीके से तिरछे में लाइन को ड्रॉ करना है। तो कटोरी के लिए हमने यहाँ पर 6.25 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। और देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें नीचे वाली लाइन से हमें 0.75 इंच ऊपर एक मार्क करना है, यानी कि 1 इंच में 2 सूता कम हमें मार्क करेंगे। और यहाँ से देखिए बेल्ट के लिए शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें बेल्ट के लिए शेप को लगा लेना है और इसका डिस्टेंस मैंने रखा है 4 इंच। तो 4 इंच पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें शेप लगाना शुरू करना है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए दोस्तों, हमें जो आर्म होल है, आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। तो फ्रंट आर्म होल की तरफ से हमें इस तरीके से तिरछे में रखना है और 2.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है आपको इसी तरीके से मार्क को कर लेंगे। और देखिए इस मार्क को कर लेने के बाद से अब गले की तरफ से 1 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें इस तरीके से कटोरी की शेप देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा कटोरी की परफेक्ट शेप बन गई है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच जिस तरीके से हमने बैक पार्ट में डाउन किए हैं, तो यहाँ पर भी डाउन कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें दोनों कटोरी को अलग अलग मार्किंग करनी है। तो इसके लिए हम किस तरीके से मार्क करेंगे, देखिए दोस्तों, गले की लाइन की नीचे की तरफ हमें 0.75 इंच पे मार्क करना है और बेल्ट वाली पॉइंट के ऊपर से इंची टेप को इन दोनों पॉइंट के ऊपर से रखना है और इसे सेंटर में मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेने के बाद से अब देखिए हमारा फर्स्ट और सेकंड कटोरी तो यहाँ पर रेडी हो गई है। और यहाँ से देखिए हमें साइड के एस पट्टी और नीचे की भी पट्टी हमारा रेडी मिल जाएगी। यहाँ से कोई भी मार्जिन हमें ऐड नहीं करनी है और इसमें से हम अस्तर के ऊपर से ही डबल कटोरी की जो कटिंग है वो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने साइड से भी इसे कट कर लिया है और यहाँ से हम एस पट्टी को निकालेंगे। देखिए ये इस तरीके से जैसे ही हमने मार्किंग किया है सभी मार्क के ऊपर से हमें इस तरीके से कैंची को चलाना है और यहाँ से देखिए इस पार्ट को हम कट करके अलग कर लेंगे। तो हमारा साइड की जो एस पट्टी है और नीचे की बी पट्टी हमारा बिल्कुल रेडी हो गई है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से हमें इस कटोरी को अलग करना है। तो इसके लिए देखिए गले की तरफ जो हमने मार्क को लगाए हैं इस मार्क को हमें इस तरीके से गोलाई में कट कर लेना है। और इस तरीके से कटिंग कर लेने के बाद से अब देखिए अस्तर के ऊपर से हमें इसे रखना है और कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, अस्तर के ऊपर से हमें ऊपर की जो पार्ट है इसे हमें इस तरीके से तिरछे में रखना है और जैसे ही एज इट इज मार्किंग है सभी मार्क को हम यहाँ से इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है
और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए गले की तरफ से हाफ इंच हमें सिलाई मार्जिन बढ़ाना है और यहाँ से 1 इंच में 2 सूता बढ़ाकर एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें 1 इंच में 2 सूता बढ़ाकर मार्क करना है। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से देखिए हम डॉट डॉट देते हुए इस तरीके से गोलाई में शेप लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों इस लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेना है और इस मार्क के ऊपर से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है नीचे की तरफ और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा फर्स्ट वाली कटोरी की मार्किंग तो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब देखिए सेकंड वाली पार्ट की किस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए हाफ इंच पहले हम सिलाई मार्जिन को छोड़ेंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से छोड़ने के बाद से और इस लाइन को हम पहले चेक कर लेंगे। जो हमारा स्ट्रेट वाली लाइन है इस लाइन को चेक कर लेने के बाद से हमें एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ से देखिए इसकी चौड़ाई जितनी हमें मिल रही है हमें यहाँ से दोनों तरफ की अलग अलग से मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब देखिए इन पॉइंट के ऊपर से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, फोल्ड करके सेंटर में मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम चौड़ी वाली मार्क जो हमने लगाए हैं इस मार्क को हमें यहाँ पर लगाना है। तो इस तरीके से पॉइंटों को मिलाकर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब हाफ इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा देखिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की कटोरी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गई है दोस्तों। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा सारी पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से सारी पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने एक साथ जोड़ लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लिया है और कटोरी को हम एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से रखेंगे और हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन इस तरीके से दबाएंगे और देखिए यहाँ से हमें गोलाई में सिलाई को लगा लेना है। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से सिलाई को लगाने के बाद से अब इस दोनों को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बिल्कुल बीच से और यहाँ से देखिए हमें 0.75 इंच के टक्स हमें इस तरीके से लगाना है। सिलाई से हमें हाफ इंच नीचे की तरफ इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है और साइड से देखिए इस तरीके से हाफ इंच सिलाई मार्जिन हम छोड़ेंगे और फिर से चेक करेंगे और यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी आ रहा है इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेने के बाद से अब हम इसकी साइड से एस पट्टी को जोड़ना शुरू करेंगे। तो एस पट्टी को देखिए हम गले की तरफ से लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से और कोई भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल एक से एक ही बराबर से आपकी ये दोनों पार्ट मिलकर आएगी। अगर थोड़ी सी छोटी बड़ी हो रही है तो इसे आप कट करके अलग कर दीजिएगा। तो देखिए इसे हम डबल सिलाई करेंगे और इसके ऊपर से भी हमें और एक सिलाई करना है जिसमें किनारे पर। तो यहाँ से इस तरीके से सिलाई कर लेने के बाद से अब देखिए नीचे की जो बेल्ट है इसे भी हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन दबाते हुए हमें इस तरीके से सिलाई मार्जिन दबाकर और यहाँ से सिलाई कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं आपका ब्लाउज बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप ब्लाउज की परफेक्ट स्टिचिंग कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये रही ब्लाउज की फाइनल लुक, कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।